नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बात करेंगे दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों की। दिल्ली में इस समय चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा में पहुंच चुका है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और साथ ही साथ अब दिल्ली में एक कहावत है कि अगर दिल्ली की तकदीर बदलनी हो या देश की तकदीर बदलनी हो तो सबसे पहले दिल्ली की तस्वीर को देखना चाहिए। दिल्ली की तस्वीर को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि दिल्ली के अंदर दुनिया के हर कोने से कोई न कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह, पूरे देश की निगाह दिल्ली पर टिकी रहती है। हालांकि दिल्ली में 7 सांसद हैं और 7 संसदीय क्षेत्र हैं, लेकिन दिल्ली की आबादी बेशक 2.25 करोड़ हो या दिल्ली का जो क्षेत्रफल है 1500 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली फैली हुई हो, इससे दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली का जो जुनून है, दिल्ली का जो चुनावी जुनून है और दिल्ली के अंदर जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो कई गुना देश की पॉलिटिकल पार्टी से आगे रहती हैं और इसीलिए देश की निगाहें या पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी रहती हैं। इस समय दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्र हैं और 7 संसदीय क्षेत्रों में से चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है, यानी कि धुआंधार बैटिंग चल रही है। इस समय मैं हूं एमबीडी स्कूल, श्याम विहार, नई दिल्ली, जो कि पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं कमलजीत सहरावत। कमलजीत सहरावत आज समय यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रही है और सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एमबीडी स्कूल के ग्राउंड में। और इसी ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कमलजीत सहरावत सैकड़ों लोगों को संबोधित कर रही है। और उनके साथ हैं हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और श्याम विहार की निगम पार्षद सविता शर्मा और पवन शर्मा और मटियाला विधानसभा क्षेत्र के जो भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं, वह सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और शायद इस भीड़ को देखकर कमलजीत सहरावत को लग रहा होगा कि आने वाले 25 तारीख को अब फैसला दूर नहीं है। इसीलिए आज कमलजीत सहरावत के साथ साथ जो कमलजीत सहरावत को टक्कर देने वाले हैं वह हैं आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा। और आने वाले 25 तारीख को इतना आसान नहीं होगा कि क्या कुछ महाबल मिश्रा दाव खेलेंगे या कमलजीत सहरावत अपना दाव खेलेगी। इसमें अभी संशय बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी में अब महाबल मिश्रा है तो कहीं न कहीं कमलजीत सहरावत को टक्कर मिल सकती है। और इसीलिए कमलजीत सहरावत ने अब धुआंधार अपना चुनाव प्रचार तेज कर लिया है। आज बेशक दिल्ली के अंदर 7 संसदीय क्षेत्रों में से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 पिछले सांसदों में से 6 का पत्ता साफ कर दिया है। जी हाँ, 6 सांसदों को इस बार टिकट नहीं दी गई और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को ये लगा कि जिन सांसदों ने अपने क्षेत्रों में काम करने में कंजूसी की उनको इस बार टिकट नहीं दी गई। इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, अगर काम नहीं करोगे तो टिकट नहीं मिलेगी। इसीलिए दिल्ली के अंदर आप 7 सांसदों में से सिर्फ एक सांसद को रिपीट किया गया है, जो है मनोज तिवारी, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि मनोज तिवारी के द्वारा कुछ न कुछ काम किया गया होगा, इसलिए मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। इसमें 6 ऐसे सांसद हैं जिन पर मोदी को कोई भरोसा नहीं था या फिर उन लोगों ने अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने की कंजूसी की, इसीलिए उनको टिकट नहीं मिली इस बार। अब साफ साफ ये कह दिया गया है कि काम नहीं करोगे तो टिकट नहीं मिलेगी। अब जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर जगह जगह पर उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां और जनता को संबोधित करना शुरू कर दिया है। आने वाले 25 तारीख को क्या पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से क्या कमलजीत सहरावत को जीत मिलेगी या कमल खिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से महाबल मिश्रा कुछ टक्कर देंगे या झाड़ू चलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।